Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford School classes. This is a revision class of class 9th, chapter 2, People as a Resource. So we are going to start with the same. Why are women employed in low-paid work? Explain. Question is, why are women involved or indulge in लो पेड वर्क? एक्सप्लेन. हमें बताना है कि क्यों जो महिलाएं हैं वो कम मजदूरी वाली कामों में इन्वॉल्व हैं या कम जो सैलरी मिलती है उन कामों में वो रहती हैं, या उनको क्यों सैलरी कम मिलती है, रीज़न क्या है, उनको वेजेस क्यों कम मिलते हैं, कारण क्या है इसका. तो पहला कारण हम लिखेंगे, यहाँ दे रखा है, देखिए आप, अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड. दिस इज द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट low paid women in our country, because women are less skilled and less trained as compared to male. Normally जो पुरुष होते हैं वो कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, या अगर हम लोअर लेवल पे देखते हैं डॉक्टर इंजीनियर में तो ठीक है, वहाँ महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है या टीचर हैं. लेकिन कई ऐसे काम हैं जो छोटे लेवल के, जैसे कारपेंटर है, पॉटर है, गोल्डस्मिथ है, एक हम बात कर सकते हैं छोटे मोटे जो घरेलू काम होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है. इन कामों में जो वुमन है वो ट्रेंड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, इसलिए उनको काम करना पड़ता है अनस्किल्ड लेबर के तौर पे, और वहाँ पे उनकी मजदूरी जो होती है, वेजेस जो होती है, बहुत कम होती है. तो बड़ा रीज़न ये है कि अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड वुमन. सेकेंड है नॉट रेडी टू वर्क आउटसाइड देयर सिटी और आउटसाइड देयर डोमेन. वुमेन की ख़ास बात ये होती है कि दे वांट टू वर्क इन अ लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड एरिया. दो तरह से वो, एक तो उनका सिलेक्टिव होता है कि हमें यही काम करने हैं, दूसरा हमें यही काम करना है. मीन्स यही काम करने हैं मतलब कुछ चुनिंदा काम करने हैं, और यही काम करना है मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही काम करना है और कहीं काम नहीं करना है. जैसे वुमेन आप जानते हैं, अगर एक मेड सर्वेंट है, घर में खाना बनाने वाली है, सफाई वाली, ये तरह काम, अगर उन्हें कोई चौकीदार का काम करना है, नाइट ड्यूटी है, और वॉचमैन या वॉचवुमैन वो बने, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है नॉर्मली हमारे इंडिया में, और नॉर्मली वुमेन नहीं होती हैं. तो इसलिए उनको उस हिसाब से कई तरह के काम उनको नहीं करने होते हैं या नहीं करना चाहती हैं. उस वजह से भी उनको एज कम्पेरेटिवली वुमेन को पुरुषों के मुकाबले में कम वेजेस और सैलरी मिलती है, हम कह सकते हैं. थर्ड पॉइंट आता है वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन आर वेरी फ्यू. अभी लीगल्स जो कानूनी कुछ तरह से भी कुछ जो फेरबदल हैं, चेंजेस हैं या अमेंडमेंट्स हैं, या कुछ ऐसे सभी कंपनीज़ में और सभी तरह के कामों में भी वुमेन को उतनी प्रोटेक्शन मिली नहीं है कि वो हर तरह से हर कोई काम कर सकें और वहाँ पर उनको सही वेजेस मिल जाएँ. इसलिए भी कारण ये है कि वुमेन को कम पैसे, कम सैलरी मिलती है. देन वेरी लो लिटरेसी लेवल अमंग वुमेन, ये तो कॉमन है एज कम्पेरेटिवली. व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द डाटा, हम देख सकते हैं कि इंडियन लेवल पे मेल एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, या लिटरेसी लेवल ज़्यादा है, और फीमेल लिटरेसी लेवल कम है. मीन्स आज भी अगर हम देखें 21st सेंचुरी में भी महिलाएं जो हैं वो कम साक्षर हैं पुरुषों के मुकाबले में. तो इसलिए भी अब कम पढ़ी लिखी हैं तो कम उनको मजदूरी या सैलरी मिलेगी, ये कारण भी है उनका. सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन, महिलाओं पर कई तरह के सामाजिक बंधन भी होते हैं, यानी कि कई तरह के ऐसे काम हैं जो करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि समाज में उनको स्वीकृति नहीं है. मीन्स सोसाइटी इज़ नॉट गिविंग देम चांस टू वर्क इन दैट फील्ड. तो ये चीज़ें भी हैं. सेकंड है फिक्स्ड टाइमिंग फॉर वर्किंग. फिर से वही बात हम कह सकते हैं कि उनका टाइमिंग फिक्स होता है कि भाई सुबह 8 से 5 का या 9 से 5 का वो जॉब करेंगी. वो नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती हैं. कुछ ऐसे जॉब हैं जहाँ वो करती हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं तो करेंगी, अगर वो IPS ऑफिसर हैं तो करेंगी, लेकिन हर जगह वो नाइट ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं. तो इस कारण से भी उनकी जॉब टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है, इस कारण से भी उनको वेजेस सैलरीज कम मिलती हैं. ठीक है, ये रीज़न है. देन है मेल डोमिनेंस वी कैन से. हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो यहाँ पे पुरुष प्रधानता है, पुरुष इसमें प्रधान हैं, उनके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा
उनके पास स्कोप हैं, चांसेस हैं, इसलिए महिलाएं उनसे ऊपर कई बार उठ नहीं पाती हैं, कई तरह के उनका कम्पिटिटिवनेस नहीं दिखा सकती हैं, तो इसलिए उनको कम सैलरी या कम वेजेस मिलते हैं। तो बेसिकली ये कारण हम डिस्कस कर सकते हैं। दीज आर द रीजंस बिहाइंड दैट लो वेजेस और लो पे ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड वुमेन, देन नॉट रेडी टू वर्क आउटसाइड देयर डोमेन, अपनी जगह क्षेत्र से बाहर काम नहीं करना चाहती हैं। देन अभी तक कुछ रूल्स नहीं बने हैं उनकी सेफ्टी के लिए। थर्ड है वेरी लो लिटरेसी रेट, यस उनका अभी एजुकेशन लेवल भी कम है पुरुषों के मुकाबले में। देन सोशल रिस्ट्रिक्शन, सामाजिक बंधन है, रुकावटें हैं। देन फिक्स टाइमिंग फॉर वर्किंग, वुमेंस का जो टाइमिंग है वो वर्किंग जो है फिक्स होती है। देन मेल डोमिनेंस, यहाँ पुरुषों की प्रधानता है हर जगह पे, वो अपनी चलाते हैं या वो अपनी मर्जी से कुछ काम, कई ऐसी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या कई ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ पुरुष चाहता है कि यहाँ महिलाएं काम ना करें, सिर्फ पुरुष काम करें, तो उस तरह से भी कई बार गड़बड़ होती है। मतलब वी कैन से मैनी रीजंस आर देयर बिहाइंड दैट लेस वेजेस ऑफ वुमेन। इकोनॉमिकली में हम बात करेंगे अनट्रेंड, अनस्किल्ड, नॉट फिक्स्ड टाइमिंग और नॉट फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइमिंग, नॉट वांट टू गो आउटसाइड दैट सिटी। तो 4-5 बड़े रीज़न है, बाकी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको 7 रीजन दिए हैं, यू कैन राइट ओनली 5, फर्स्ट 5 यू कैन राइट। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।